कि यह सत्संग जो है, यह संतों का दर्शन जो है, साक्षात भगवान के भी दर्शन का फल है ये सत्संग। अर्थात सरल शब्दों में कहा जाए तो हम सब लोगों ने कभी न कभी किसी न किसी जन्म में साक्षात भगवान का दर्शन किया होगा ना, तब भगवान के दर्शन के फल स्वरूप जो है आज हमको आंखों से संतों का दर्शन हो रहा है। भगवान के भी दर्शन का फल है सत्संग। आप लोगों को ये बात बड़ी विचित्र लग रही होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। इस बात को हम लोग रामायण के एक प्रसंग से समझ सकते हैं। रामायण में कथा है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी के भाई भरत जी जब भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए चित्रकूट में जा रहे थे, तब तक रास्ते में भरद्वाज जी का आश्रम आया। भरत जी जो है वे भरद्वाज जी के आश्रम में गए और भरद्वाज मुनि ने जैसे ही देखा कि राम जी के भाई भरत जी मेरी कुटिया की तरफ आ रहे हैं, उसी समय भरद्वाज मुनि जो है अपने कुटिया से बाहर निकल गए और बाहर निकलते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाने लगे कि आज मैं धन्य हो गया। क्यों धन्य हो गया? क्योंकि आज जो है मेरे एक प्रश्न का उत्तर मिल गया, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। उस समय भरत जी ने भरद्वाज मुनि से पूछा कि महाराज, मेरे आने से आपको कौन से प्रश्न का उत्तर मिल गया? मेरे आने से आपको कौन से प्रश्न का उत्तर मिल गया? उस समय भरद्वाज मुनि ने बहुत सुंदर बात कही। भरद्वाज मुनि ने कहा कि भरत जी, मैं जो है ना बहुत वर्षों से इस प्रयागराज में रह रहा हूं और बहुत वर्षों से मैं इस प्रयागराज में रहकर बहुत कठोर घंघोर तपस्या कर रहा हूं, व्रत कर रहा हूं, उपवास कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं। बहुत वर्षों से मैं बहुत कठोर साधना कर रहा हूं, लेकिन मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न होता था कि मैं इतने वर्षों से धाम में वास करता हूं, इतना तपस्या साधन भजन करता हूं, तो इन सारे तपस्याओं का फल क्या है? मेरे मन में हमेशा ये प्रश्न उठता था कि इन सारे तपस्याओं का, साधनाओं का फल क्या है? मेरे मन में हमेशा प्रश्न होता था। अब एक दिन क्या हुआ कि जब मैं अपने कुटिया में बैठे बैठे अपने आप से ये प्रश्न कर रहा था कि मैं जो इतना भजन साधन कर रहा हूं, तपस्या व्रत उपवास जो कर रहा हूं, इन सारे साधनों का फल क्या है? मैं ये प्रश्न अपने आप से ही कर रहा था। तब तक क्या हुआ कि मैंने क्या देखा कि मेरे आंखों के सामने जो है दूर से चलते चलते जो है साक्षात भगवान राम और लखन जी, राम लखन और सीता मैया जो है मेरी कुटिया में आ गए। तब मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि वो मैं जितना भी साधन भजन तपस्या व्रत करता हूं ना, उसका यही फल है कि आंख से सीताराम जी का दर्शन हो जाए। मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। लेकिन भरत जी, बात कुछ ऐसी है कि मैं ये तो समझ गया कि सारे व्रत उपवास तपस्या का फल है सीताराम जी का दर्शन हो जाना, लेकिन जब सीताराम जी मेरे आश्रम से चले गए, मेरे कुटिया से चले गए, उस समय मेरे मन में फिर एक प्रश्न हुआ कि भगवान राम के दर्शन का फल क्या है? भरत जी, मैं सच कहूं ना
तो आज सुबह से ही मैं ये अपने मन में प्रश्न कर रहा था कि भगवान राम के दर्शन का फल क्या है। तब तक मैंने क्या देखा कि सामने से साक्षात आपके जैसा संत जो है मेरे कुटिया में आ गए। तब मैं समझ गया कि सभी साधनों का फल है राम जी का दर्शन हो जाना, और राम जी के भी दर्शन का फल है भरत जैसे संत का दर्शन हो जाना। इसीलिए मैं आपको देखते ही मैं चिल्लाने लगा कि आज मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में बात लिखी है, सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन कर सफल सुहावा, लखन राम सिया दर्शन पावा, तेहि फल कर फलो दरस तुम्हारा, तेहि फल करो फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में बात लिखी है कि सभी साधनों का फल है भगवान का दर्शन हो जाना, और भगवान के भी दर्शन का फल है संत का दर्शन हो जाना। ये रामायण का सिद्धांत है। अर्थात ये जो मैंने आपको रामायण का प्रसंग सुनाया, इस प्रसंग को सुनाने के पीछे भाव ये है कि यह जो सत्संग हम सब लोगों को सुलभ हो रहा है ना, यह सत्संग जो है साक्षात भगवान के भी दर्शन का फल है।